मैंने अपनी दूसरी बुक 101 मिथ्स एंड रियलिटीज एट द ऑफिस मिस्टर नंदन नीलकनी के फॉरवर्ड से रिलीज की थी, जहां एक पूरा का पूरा सेक्शन था जो प्रमोशन के बारे में था। वहां मैंने लिखा था, प्रमोशन इज ए लॉन्ग वेट फॉर शॉर्ट हैप्पीनेस। इसका मतलब है कि हम लोग जो है प्रमोशन का काफी इंतजार करते हैं। चलो, अगर इस साइकिल में नहीं हुआ तो नेक्स्ट साइकिल हो जाएगा, नेक्स्ट साइकिल में नहीं हुआ तो उसके बाद हो जाएगा, और उसी में हम कभी कभी डिप्रेस हो जाते हैं, कभी हम खुश हो जाते हैं। लेकिन जब हमें प्रमोशन मिलता है तो वो प्रमोशन जो है एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने तक खुशी देता है। फिर कुछ समय बाद हम नेक्स्ट प्रमोशन का इंतजार करने लगते हैं, नेक्स्ट प्रमोशन के बारे में सोचने लगते हैं, और इस तरह हम अपना पूरा वर्क लाइफ जो है प्रमोशन के चारों तरफ सोच सोच करके बिताते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे कंप्लेन प्रोफेशनल्स के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपका 4 कंप्लेन जो कॉमन कंप्लेन है उसके बारे में बताऊंगा कि उसकी क्या कंप्लेन है और उसकी रियलिटी क्या है। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, जहां मैं 4 मिथ्स एंड रियलिटीज ऑफ प्रमोशन के बारे में बताऊंगा। और अगर आपने मेरे वीडियो को अब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू प्लीज डू इट। ऑल्सो वॉच माई अदर वीडियो, डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉयल एम्प्लॉय। पहला इशू है, मेरे मैनेजर ने मेरे कलीग को प्रमोट कर दिया और मुझे नहीं किया। और इसमें अधिकतर ये थिंकिंग आती है कि हम लोग एक साथ एक प्रोजेक्ट में काम करते थे, उसका एक्सपीरियंस लेवल मेरे जितना ही है, मैंने भी उतना ही अच्छा काम किया जितना उसने किया, फिर मेरे मैनेजर ने इसका प्रमोशन किया, मेरा क्यों नहीं किया। इसका मतलब है कि ये मैनेजर का फेवरेट है, या फिर इसने मैनेजर को धमकी दी होगी कि मैं जो है कंपनी छोड़ दूंगा, या कोई और कारण हो सकता है जिसके के कारण मैनेजर ने इसको प्रेफर किया और मुझे नहीं किया। और इस फीलिंग से एक सिंकिंग फीलिंग आती है, और एक फीलिंग आती है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ जो है व्यवहार ठीक नहीं हुआ, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, मेरे साथ पॉलिटिक्स हुआ है। लेकिन अधिकतर समय आपको ये समझना चाहिए कि मैनेजर जो है वो हर बार दोनों को, अगर आप दोनों के परफॉर्मेंस एक जैसे हैं, लगभग मिलते जुलते हैं, तो वो ज़रूर जो है आप दोनों का केस लेकर के अपने मैनेजर के पास गया होगा, और किसी न किसी कारणवश उनका जो मैनेजर है उसने कहा होगा कि नहीं, तुम्हारे पास केवल एक आदमी के प्रमोशन का बजट है, और तब जो है मैनेजर का एक्चुअल लिटमस टेस्ट आता है कि वो किसको चूज करे और किसको नहीं करे। इसका मतलब है आपको ये समझना चाहिए कि एक हद तक ये बात आपकी सही है कि हाँ, मैनेजर उसको ज़्यादा लाइक करता होगा, उसके साथ मैनेजर की केमिस्ट्री अच्छी होगी, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये होता है कि मैनेजर ने आपके कलीग का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपसे ज़्यादा रेट किया है, कि अगर आपके छोड़ने में उसको लगता है इम्पैक्ट कम होगा बनिस्बत उसके छोड़ने में। ऐसे मैनेजर जो है आपको भी पूरा ट्राई करेगा रिटेन करने के लिए, लेकिन उसने प्रेफर जो है कलीग को किया है, एंड दिस इज अ सिग्नल कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप जो है इनिशियल गुस्सा और इनिशियल फ्रस्ट्रेशन, जो भी आपके अंदर विचार आ रहे हैं, उन सब से आप ऊपर उठिए और आप शांत मन से अपने मैनेजर को अप्रोच कीजिए और बोलिए, आई वॉज एक्सपेक्टिंग ए प्रमोशन, अब आप बताइए नेक्स्ट साइकिल के लिए, मुझे प्रमोशन के लिए मुझे क्या करना चाहिए। और मैनेजर जो बताए उसके ऊपर आप काम कीजिए, और हर 2-3 महीने में मैनेजर के साथ इस टॉपिक पे डिस्कशन कीजिए कि उस काम को आपने किस तरह से प्रोग्रेस किया है, और जिस तरह से कि मैनेजर के मन में रहे कि आपका जो है वो प्रमोशन उसको करना है। एक चीज समझ लीजिए कि करियर जो होता है वो बहुत लंबा होता है, तो कभी 6 महीना और 1 साल का अगर प्रमोशन में डिले हो जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस करियर में, आप इस प्रोफेशनल ग्रोथ में कहीं अपने कलीग से पीछे रह गए हैं। ऐसा एकदम नहीं सोचना चाहिए, और आपको इस चीज को समझ करके राइट स्टेप लेना चाहिए। दूसरा इशू होता है कि कंपनी जो है एक बाहर के कैंडिडेट को प्रिफर कर देती है, ना कि अंदर से किसी को प्रमोट करना। आप जो है बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, और ये अधिकतर जो है मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे बहुत होता है। बहुत समय से आप इंतजार कर रहे हैं कि चलो अब जो है वो वैकेंसी आ गई, अब जो है पोजीशन खुल गई और अब मेरा प्रमोशन होगा। और जब प्रमोशन का समय आता है तब आपको पता चलता है कि एक बाहर से आदमी को हायर कर लिया गया है और वो आपके ऊपर बैठा दिया गया है, या फिर उस पोजीशन पे उनको फिट कर दिया गया है। फिर आपको ये सोच आती है कि जरूर वो जो है उस मैनेजर का फेवरेट होगा जो पिछले किसी कंपनी में साथ काम किया होगा, और या फिर आपको ये लगता है कि उसकी स्किल तो इतनी अच्छी नहीं थी, उसको क्यों हायर किया गया। और ये सही है कि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो कंपनी है बाहर से तो लोगों को हायर कर देती है, लेकिन वो उस पोजीशन पे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं।
लेकिन असली रीजन ये होता है कि हर कंपनी चाहती है कि वो सबसे पहले इंटरनली किसी को प्रमोट करे, अंदर से किसी को प्रमोट करे, लेकिन इन स्थितियों में वो बाहर से कैंडिडेट लाती है। पहला ये स्थिति होती है जब आप लोगों के अंदर इन फाइटिंग होती है, आप लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, तब उन्हें लगता है अगर मैं एक को चूज कर लूंगा तो दूसरा अगर छोड़ के चला गया या फिर दूसरा डिमोटिवेट हो गया तो हमें मेजर इंपैक्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट में। और ये बहुत बार देखा गया है कि इन फाइटिंग के कारण जो आपकी टीम के अंदर जो है लोग एक किसी को भी मैनेजर बनता नहीं देख पाते हैं। इस स्थिति में जो है एक सेफ बेट होता है कि बाहर से किसी को ला करके इनके ऊपर बैठा दूं। दूसरा रीजन ये होता है कि उनको कोई नई स्किल चाहिए होती है, कुछ नए डायरेक्शन में कंपनी को ले जाना होता है और उस स्किल के कारण उन्हें लगता है कि अंदर में जो लोग हैं उनके पास नहीं है तो बाहर से लेकर के आओ। तो इस स्थिति में जो है वो बाहर से हायर होते हैं। तीसरा ये होता है कि कभी कभी मैनेजमेंट को लगता है कि आप लोग काफ़ी कंफर्टेबल हो गए हैं, आप लोगों की जो लर्निंग कैपेसिटी है वो कम है, आप लोग नया कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, तो उनको लगता है बाहर से न्यू स्किल, न्यू इनिशिएटिव, न्यू आइडिया और न्यू एनर्जी से कोई आएगा तब इन लोगों के अंदर रिचार्ज कर देगा, इन लोगों को मोटिवेट कर देगा और तब जो है वो कंपनी आगे बढ़ पाएगी। तो इस स्थिति में जो है आपको अपने मैनेजर से डायरेक्ट बात करनी चाहिए कि आप जो है वो मेहनत कर रहे थे इस पोजीशन के लिए, इस प्रमोशन के लिए, और आपको ये प्रमोशन या ये पोजीशन नहीं मिला है। और आप अपने मैनेजर से पूछिए और साथ साथ जिस कैंडिडेट को भी हायर किया गया है उसकी स्किल सेट को देखिए और आप थोड़े कंफर्ट जोन से निकलिए। और ये मत सोचिए कि आप इतने लॉयल है इस कंपनी में तो सब कुछ आपको प्लेट के ऊपर रख करके दे दिया जाएगा। आपको मेहनत करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए और फिर आपको वेट करना चाहिए कि जब कभी वो पोजीशन कोई और खाली होती है तब आप अप्लाई कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन तैयार है और कंपनी में कोई पोजीशन नहीं खुलने वाला है तब आपको बाहर देखना चाहिए, जिससे कि आपका करियर ग्रोथ जो है फास्ट हो सके। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप प्रमोशन चाहते हैं, लेकिन प्रमोशन जो है वो तभी मिलता है जब आप 6 महीना या 1 साल पहले से उस तरह के स्किल्स डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं जो कि एक नए जॉब के लिए, नए रोल के लिए, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए होनी चाहिए। ये मत सोचिए कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा उसके बाद मैं परफॉर्म करूंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तीसरा इश्यू है कि मेरी परफॉर्मेंस रेटिंग तो अच्छी है, मैं हाई परफॉर्मर हूं, मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा जाता है, फिर मेरा प्रमोशन क्यों नहीं होता है। इसके के कारण लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन होता है कि ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है ये फेक है, ये केवल ऐसी लोगों को खुश करने के लिए है कि आप अच्छा कर रहे हैं, आपको फीडबैक जो है बहुत अच्छा अच्छा दिया जाता है, लेकिन जब प्रमोशन का समय आता है तो प्रमोशन नहीं दिया जाता है। ये जो थिंकिंग है इसको थोड़े समय के लिए आप जो है साइड में रख दीजिए और ये सोचिए कि प्रमोशन और परफॉर्मेंस रेटिंग के बीच में बड़ा लूज कपल है। ये जो बिलीफ है, ये जो थिंकिंग है कि अगर मैं बहुत अच्छा हाई परफॉर्म करूंगा तो प्रमोशन मिल जाएगा, ऐसा हमेशा नहीं होता है। क्योंकि आपका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, रेटिंग है, वो आपके करंट काम के ऊपर है। जो करंट काम जो आप अच्छा कर रहे हैं उसके ऊपर है। ये कोई गारंटी नहीं देता है कि आप अगर अच्छा काम अभी कर रहे हैं तो वो आप फ्यूचर में जो नई जॉब, नए रोल, नए रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आप अच्छा काम करेंगे। इसीलिए बहुत बार जब सीईओ बन जाते हैं तो वो सीईओ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं लेकिन सीईओ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब यही है कि अगर आप किसी रोल में बहुत अच्छे हैं तो ये गारंटी नहीं देता है कि आप दूसरे रोल में भी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा, तो अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो अपना जो प्रोजेक्ट है, अपना वर्क असाइनमेंट जो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उसके अलावा देखिए कि उस पोजीशन के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उसमें से 2-3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज चुन करके आप अपने करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, करंट रोल में ही डिमॉन्स्ट्रेट कीजिए। तब आपके मैनेजमेंट को लगेगा कि अरे इसके अंदर तो स्किल्स हैं, इसके अंदर आगे बढ़ने की स्किल्स हैं, और तब वो आपको प्रमोशन देंगे। चौथा इश्यू होता है आई गॉट प्रमोटेड बट आई एम नॉट हैप्पी। बहुत बार कंपनियों में ये भी होता है कि लोग जो है प्रमोट तो हो जाते हैं लेकिन प्रमोशन के बाद खुश नहीं रहते हैं। और इसका सीधा रीजन ये है कि कंपनी जो है बहुत बार लॉयल एम्प्लॉयज को जो है प्रमोशन देकर के खुश कर देती है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन, उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और उनके अंदर जो एनर्जी पहले थी जो अब नहीं है, और उनके जो स्किल सेट्स हैं जो पहले बहुत अच्छे थे अब उतने अप टू डेट नहीं है, तो उनको लगता है ये बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बहुत बार प्रमोशन इसलिए भी होता है कि किसी आदमी को साइडलाइन करना है, किसी आदमी को प्रमोट करके कॉर्नर में कर देना है और फिर कुछ साल बाद उनका ले ऑफ हो जाता है, या फिर उस नए रोल में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम कर दी जाती है, उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कम कर दिया जाता है, जिससे कि कारण
अंदर के एम्प्लॉयज को ये ना लगे कि ऑर्गेनाइजेशन उन्हें मिसट्रीट कर रही है, और दूसरा उनका धीरे धीरे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होने से जब उन्हें निकाला जाएगा या फिर वो अगर खुद से ही निकल जाएंगे तो कंपनी के अंदर इम्पैक्ट जो है बहुत कम पड़ेगा। तो आप लोग इन 4 मिथ्स ऑन रियलिटी को समझ लीजिए और इतना समझ लीजिए कि कंपनी जो है वो अपना भला देखती है कि किस व्यक्ति को किस पोजीशन, रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी में फिट होकर के कंपनी का अच्छा हो सकता है, ना कि वो आपके बारे में इतना सोचती है कि आपको किस तरह से करियर प्रोग्रेशन किया जाए। इसीलिए अच्छा होगा कि आप अपने आंख नाक कान खुला रख करके कंपनी में कहाँ कहाँ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनके कौन कौन से नए नए पोजीशंस खुल रहे हैं, कहाँ कहाँ आप आगे बढ़ सकते हैं, उसके साथ साथ आप अपनी स्किल्स को अलाइन करके आगे बढ़िए। आई होप you like this video. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you.